पीछे हटना उचित बात नहीं सुंदरी। तुमने ही कहा था जो चाहे मांग लो। मैंने तुम्हें मांग लिया सुंदरी। मुझे जो चाहिए होता है मैं वो पा लेता हूं, प्रेम से, पल से या छल से। अब से तुम मेरी रानी बनके मेरे भवन में रहोगी। अपनी अपनी सीमा में रहो यक्षराज। मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ण की, अब तुम मेरी इच्छा पूर्ण करो। ये तुम अनुचित कर रहे हो यक्षराज। मैं इंद्रदेव से बोल दूंगी। क्या कहोगी देवराज से? यही कि तुम्हारे कहने पे मैंने उस ऋषि का अपहरण किया, उस निर्दोष बालक को सताने के लिए। बहुत सही किया तुमने तो। छोड़ दो मुझे यक्षराज। बहुत हो गया, अब शांति से चलो मेरे साथ। भागकर कहां जाओगी सुंदरी? छोड़ दो मुझे दुष्ट। रक्षा करो कोई मेरी, बचाओ। मैं हूं ना तुम्हारी रक्षा करने के लिए। सबसे दूर ले जाऊंगा। अरे वाह, आश्चर्य है। ये वन, सरोवर और वो श्वेत शिला बिल्कुल वैसे ही है जैसे देवगुरु ने बताई थी। बस कुटिया नजर नहीं आ रही है। यहाँ आसपास कोई और भी नहीं है जिससे मैं पूछ सकूं कि कुटिया कहाँ है। रक्षा करो मेरी, बचाओ। रक्षा करो मेरी, बचाओ, बचाओ। रक्षा करो मेरी, रक्षा करो मेरी। ये सहायता के लिए कौन पुकार रहा है? छोड़ दो मुझे यक्षराज। संकट मोचन महाबली हनुमान, महाबली हनुमान। वानर, मेरे सामने से हट जाओ। उर्वशी मौसी को मुक्त कर दो। मौसी? अरे भोले भाले बालक, ये मौसी नहीं तुम्हारी शत्रु है। तुम्हारी इसी मौसी के कहने पर मैंने उस ऋषि का अपहरण किया, जिससे तुम अपनी माँ को श्राप मुक्त करा सकते थे। इन्होंने जो किया उससे तुम्हारा ये करना उचित नहीं है। ये मेरी माँ के समान है। नारी का अपमान ईश्वर का अपमान होता है, और मैं किसी नारी का अपमान नहीं होने दूंगा। मुक्त कर दो मौसी को। मेरा मार्ग रोकने का प्रयास मत कर वानर बालक। यक्षराज हूं मैं। तुम यक्षराज हो
या रक्षराज हो, छोड़ दो मेरी मौसी को और ये बताओ कि तुम उन ऋषि को कहाँ ले गए हो। ऐसे नहीं मानोगे तुम वानर बालक। जयंत, हनुमान लौट आया क्या? आप हनुमान की इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? उसे जब आना होगा वो आ जाएगा। ऐसा नहीं कहते पुत्र। हनुमान ने इस छोटी सी आयु में इस संसार को प्रलय से बचाया है। अपनी माँ की मुक्ति के लिए देवताओं के दिए हुए वरदान तक ठुकरा दिए। हनुमान जैसा पुत्र भाग्य से मिलता है। तुम्हें तो उसका सम्मान करना चाहिए। तुम्हारी माता शची और तुम्हारे पिता देवराज इंद्र हनुमान को तुमसे अधिक मानते हैं। पुत्र तुम हो उनके, किंतु हनुमान से वो इतने प्रभावित हैं कि वे उसके भक्त बन गए। उन्हें तो लगता है कि हनुमान के समक्ष उनका पुत्र जयंत किसी योग्य नहीं। क्या सोच रहे हो जयंत? तुम देवराज के पुत्र हो। जो सम्मान के योग्य हो उसका सम्मान करने का गुण तुम में होना चाहिए पुत्र। आपको और पिताश्री को तो बस सारे गुण हनुमान में ही दिखाई देते हैं। मैं तो जैसे किसी योग्य हूँ ही नहीं। उर्वशी जी से पूछिए, उन्हें मुझ में भविष्य में होने वाले देवराज के गुण दिखाई देते हैं। देवराज बनाना चाहती हैं उर्वशी जी मुझे। मुझे सब ज्ञात है वानर बालक। तुम्हारे पास वरदानों की बड़ी बड़ी शक्तियां थी, किंतु तुमने अपनी मूर्खता से सब त्याग दिया। अब बिना उन शक्तियों के ना तो तुम मेरा कोई अहित कर पाओगे और ना ही मुझे रोक पाओगे। हाँ, अब वरदानी शक्तियों के बिना मुझे संभलकर युद्ध करना होगा इनसे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। चलिए मौसी जी। हाँ, हाँ। वानर, इतना सहज नहीं है उर्वशी को मुझसे मुक्त कराना। ये क्या हो गया एकाएक?
अब क्या करूं मैं? समय रहते ही मैंने ऋषिवर को नहीं ढूंढा तो माँ भी मुक्त नहीं हो पाएंगी। और मैं क्या करूं? अब देखना, ना तो तुम्हें तुम्हारी मौसी मिलेगी और ना तुम्हारी माँ। अब तो 2 ही दिवस शेष हैं। मुझे शीघ्र ही यक्षराज को ढूंढकर उर्वशी मौसी और ऋषिवर की रक्षा करनी होगी, नहीं तो मेरी माँ मुक्त नहीं हो पाएंगी। मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है और माँ का आशीर्वाद जिसके साथ होता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। समय व्यतीत होता जा रहा है। हनुमान के पास तो वरदानों की शक्ति भी नहीं है। वो कैसे अपना कार्य पूर्ण करके समय रहते लौट पाएगा? हे महादेव, उसकी सहायता कीजिए प्रभु। मुझे हनुमान की इतनी चिंता लगी हुई है। अंजना तो हनुमान की माँ है, उसके हृदय की पीड़ा तो अथाह होगी। अंजना, प्रणाम देवी शची। प्रणाम। चिंता मत करो, हनुमान अपना कार्य पूरा करके ही आएगा। मैं भी प्रभु से यही प्रार्थना कर रही हूँ। क्या हुआ है रावत? किसे दिखा रहे हो अपना ये रोष? हनुमान को भ्रमण कराने ले गए थे ना, पिताश्री की अनुमति के बिना। उसे तो दंड मिल गया, तुम्हें भी इसका दंड अवश्य मिलेगा। और हाँ, मुझे बड़ी चिंता हो रही है तुम्हारे उस वानर मित्र की। क्या होगा उसका? उर्वशी ने तो उसे ऐसा उलझाया है कि वो सारा समय उस ऋषि को ढूंढने में लगा देगा। कुछ नहीं कर पाएगा वो। ए रावत, तुमने मुझे गिराने का प्रयास किया है, तुम्हें दंड मिलेगा इसके लिए। सैनिकों, पकड़ो इसे, ये कहीं जाने ना पाए। ये तुमने उचित नहीं किया है रावत। समय निकलता जा रहा है, क्या करूं मैं? कोई भी मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। ये तो ऐरावत की चिंगाड़ने की ध्वनि है। मित्र ऐरावत, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। मित्र, मैं बड़ी उलझन में उलझ गया हूँ। मुझे ये तो ज्ञात हो गया है कि उर्वशी मौसी को और ऋषिवर जी का उसने अपहरण कर लिया है। अवश्य ही वो उन्हें यक्षलोक ले गया होगा। क्या तुम्हें ज्ञात है कि यक्षलोक कहाँ है? नहीं मित्र ऐरावत, मैं तुम्हारी पीठ पर पुनः बैठा तो तुम्हें दंडित किया जा सकता है। मित्र, मैं तुम्हें संकट में नहीं डाल सकता।
क्या हम दोनों साथ साथ चले उड़ते हुए? चले ऐरावत। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम 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 जय राम राम जय राम राम जय राम। अच्छा, तो ये है यक्ष लोक का द्वार। क्या हुआ मित्र, तुम ठहर क्यों गए? क्या तुम आगे जाना नहीं चाहते? तुम्हारा आगे ना जाना, इसका तो कोई विशेष कारण होगा। मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए धन्यवाद मित्र, मैं आगे संभाल लूंगा। तुम चिंता मत करो मित्र, मैं उर्वशी मौसी और ऋषिवर जी को लेकर शीघ्र ही लौट आऊंगा। उर्वशी, जिन कोमल पाँव में कभी नुपुर शोभा देते थे, आज उन्हीं कोमल पाँव में एक कठोर बेड़िया। नहीं नहीं, ये बेड़िया अच्छी नहीं लग रही। मैं तुम्हें नुपुर नहीं पहनाऊंगा सुंदरी। मैं तुम्हें यहाँ नृत्य या मनोरंजन के लिए नहीं लाया हूं। तुम मेरे हृदय की रानी बनके सदा की। कदाचित हनुमान ही आ जाए मेरी रक्षा के लिए। मैं भी बावली हो गई हूँ, जिसके मार्ग में मैंने कांटे बिछाए हैं, आज उसी से पुष्पों की आशा कर रही हूँ। जिसे बार बार संकट में डाला, उसी से आस लगाए बैठी हूँ कि वो मेरा संकट हर दे। तो यही है यक्षलोक का द्वार, बड़ा ही अद्भुत है। अब यहाँ से कहाँ जाना है? इस दिव्य सेतु का दूसरा छोर तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। वैसे भी मैं विलंब नहीं कर सकता।
मैं उड़कर दूसरी ओर चला जाता हूँ। क्या हो रहा है? मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? लगता है इस सेतु पर चलकर ही जाना उचित होगा। ये क्या होने लगा है गाइस? यक्षलोक में प्रवेश करना सरल नहीं है हनुमान। तुम्हें इस दिव्य सेतु को पार करते हुए इन मूर्तियों की दृष्टि विद्युत तरंगों से बचकर निकलना होगा। ये दृष्टि विद्युत तरंगे यदि देह पर पड़ गई तो देह भस्म हो जाएगी। स्मरण रहे कि तुम्हारी वरदानी शक्तियां तुम्हारे पास नहीं है जो तुम्हारे देह को इन दृष्टि विद्युत तरंगों से सुरक्षित रख सकती थी। मुझे माँ को मुक्त कराना है और उनके आने वाले मार्ग में कोई भी बाधा मुझे स्वीकार है। इन दृष्टि विद्युत तरंगों की चाल को भली भांति समझना होगा, तभी इनसे सुरक्षित होकर निकल सकता हूँ। मैं ऊंचाई की इस सीमा तक ही अपना पांव उठा सकता हूँ। इसका अर्थ है कि इनकी मायावी शक्तियाँ इस दिव्य सेतु की मायावी शक्तियाँ इतनी ऊंचाई तक प्रभाव नहीं डालेंगी। मेरे पास वरदानी शक्तियाँ नहीं है तो क्या हुआ? माँ के द्वारा दी हुई एकाग्रता की सीख मेरी इन विद्युत दृष्टि तरंगों से तो रक्षा करेगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि। इतनी ऊंचाई तक तो उड़कर निकल सकता हूँ मैं। सावधान हनुमान, तुम चतुराई से कार्य सरल बना सकते हो तो हमें भी बाधाएं बढ़ानी आती हैं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हर ओहो, अब तो और संभल कर निकलना होगा। अब और आगे बढ़ पाना तुम्हारे लिए कठिन होगा वानर हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन। ये तो बहुत तीव्रता से आ रही है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूज जनेऊ साजय, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन।
मुझे तो लगा था उस दिव्य सेतु के दूसरे छोर पर यक्षलोक होगा, किंतु यहाँ तो एक पर्वत है। किंतु उड़ते समय मुझे यक्षलोक की झलक कैसे दिखी थी? तुमने मायावी सेतु को पार कर लिया हनुमान, किंतु इससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं जिस उद्देश्य को लेकर आया हूँ वो उद्देश्य अवश्य पूर्ण होगा। उस उद्देश्य के आने वाले मार्ग में सारी बाधाएं मुझे रोक नहीं सकती। ये पर्वत की बाधा भी मुझे रोक नहीं पाएगी। उस चट्टान पर रुककर देखता हूँ कि मुझे किस ओर जाना है। ये क्या? ये तो प्रतीत हो रहा है जैसे मैं बादलों में प्रवेश कर गया हूँ। अच्छा, तो ये पर्वत नहीं है, एक भ्रामक आवरण है यक्षलोक का, जिससे कि यक्षलोक सबसे छुपा रहे। देखा सुंदरी, मैंने कहा था ना, जो मुझे प्रिय लगता है मैं उसे पा ही लेता हूं। अब तुम मेरी हो, मात्र मेरी। यक्षराज की जय हो। क्या समाचार लाए हो सेवक? यक्षराज, वो वानर बालक हनुमान यक्षलोक में प्रवेश कर गया है। उसका स्वागत करो और बड़े प्रेम से उसे मेरे निकट लेके आओ। जो आज्ञा यक्षराज। जाओ। तुम इतना प्रसन्न क्यों हो रही हो? वो वानर है ना, वो यहाँ हमारे मनोरंजन के लिए आया है। जब तक मन करेगा क्रीड़ा करूंगा उसके साथ, और जब मेरा मन भर जाएगा उसका अंत। उर्वशी, तुम देवलोक में सबका मनोरंजन करती हो। आज यक्षलोक में मैं तुम्हारा मनोरंजन करवाता हूं। यक्षलोक तो आ गया, किंतु आज का दिवस समाप्त होने से पूर्व ही मुझे उर्वशी मौसी और ऋषिवर जी को मुक्त करा के शीघ्र ही ले जाना होगा। ना जाने वो कहाँ होंगे। ये क्या? प्रतीत हो रहा है जैसे ये मेरा स्वागत करने के लिए खड़े हैं।
आप क्यों कर रहे हैं? क्या पुनः कोई चुनौती मेरी प्रतीक्षा कर रही है क्या? चुनौती प्रतीक्षा नहीं कर रही है, प्रतीक्षा आपकी हो रही है हनुमान। मैं यक्षलोक का प्रधान सेवक हूँ, आपका यक्षलोक में स्वागत करता हूँ। प्रणाम। प्रणाम प्रधान सेवक जी। प्रधान सेवक जी, वहाँ सेतु पर मुझे आपका ही स्वर सुनाई दे रहा था। वो तो आपकी परीक्षा ली जा रही थी कि आप यक्षलोक में प्रवेश करने योग्य हैं भी या नहीं। यक्षराज आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं, आइए मेरे साथ। ये तो कुछ अधिक ही प्रेम दिखा रहे हैं, जबकि सेतु पर मुझे भस्म करने का प्रयास कर रहे थे। मुझे सतर्क रहना होगा, किंतु समय भी कम है, मुझे जाना ही होगा इनके साथ। चलिए। लंकेश की जय हो। बोलो गुप्तचर, क्या समाचार लाए हो? लंकेश, हनुमान यक्षलोक पहुंच चुका है और अब किसी भी क्षण यक्षराज और हनुमान में युद्ध छिड़ सकता है। हनुमान की वरदानी शक्तियां तो अब नहीं रही, फिर भी यक्षराज की सहायता के लिए हमारे सर्वश्रेष्ठ महाबली योद्धाओं को यक्षलोक भेज दो। इस बार मुझे हनुमान की पराजय चाहिए। प्रणाम। प्रणाम। ये सब मुझे रणांगन में क्यों ले आए हैं? किंतु यहाँ पर उर्वशी मौसी और ऋषिवर दिखाई नहीं दे रहे हैं। ना जाने कहाँ होंगे। वाह वानर बालक वाह! यक्षलोक में प्रवेश करके तुमने अपनी वानर बुद्धि का परिचय तो दे ही दिया। इतनी बड़ी मूर्खता कर दी, स्वयं ही मृत्यु के मुख में चले आए। देखिए यक्षराज जी, मैं यहाँ युद्ध करने नहीं, मौसी जी और ऋषिवर जी को लेने आया हूँ। आप उन दोनों को मेरे साथ भेज दें तो ही उचित होगा। ओ, याचना कर रहे हो? सुना है तुम बहुत बड़े वीर योद्धा हो। योद्धाओं की तरह बात करो बालक, योद्धाओं की भांति, याचना नहीं। और यदि तुम ये समझते हो कि जो उछल कूद तुमने प्रमदावन में की वो युद्ध है, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है अबोध बालक, सबसे बड़ी भूल। देखिए यक्षराज जी, मेरे पास समय बहुत ही कम है। आप शीघ्र ही बता दीजिए कि उर्वशी मौसी और ऋषिवर जी कहाँ हैं। यही आपके लिए उचित होगा। ऋषि और उर्वशी तुम्हारी मौसी, ऋषि और उर्वशी। ऋषिवर, मौसी जी,
मैं आ रहा हूँ। ये क्या? ये एकाएक लुप्त कैसे हो गए? मैं आ रहा हूँ। हाँ, पुनः लुप्त हो गए। यक्षराज, मैं आ रहा हूँ मौसी जी। हाँ? ये स्वर्ग का इंद्रासन नहीं है बालक, जिस तक तुम बिना अनुमति के पहुंच जाओगे। ये यक्ष लोक है। इन तक जाने के लिए तुम्हें मेरी अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी, और अनुमति वो मैं दूंगा नहीं। भूल जाओ अपनी मौसी और अपनी मां को भी। प्रभु मुद्रिका अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का। वरदानों की शक्ति क्षीण होने के पश्चात भी तुमने इतना बल। आनंद आएगा तुमसे युद्ध करने में, बहुत आनंद आएगा। ये बल मेरी माँ का आशीर्वाद और पिताश्री की दी हुई युद्ध शिक्षा का है, जिसका सामना आप नहीं कर पाएंगे यक्षराज। देखते हैं। मुझे क्षमा कर दो हनुमान, मेरे कारण ही आज तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। मेरे अगले प्रहार से तुम भी इस गदा की तरह स्तंभ में समा जाने वाले हो। अब देखना तुम्हारे ही वार से कैसे मैं तुम्हें ही मिटाता हूं।
देख लो वानर बुद्धि बालक, अब तुम्हारा ही वार तुम पे कैसे प्रहार करता है। अब या तो ऋषि की हत्या होगी तुम्हारे हाथों या ऋषि का श्राप। ये तो अनर्थ हो जाएगा।